राम राम सा दोस्तों, खमा गणिसा। मैं आज आप लोगों के वास्ते लेके आई हूँ एक स्टोरी, है ना। तो बात थान का सीख लागे जो थे कमेंट कर बता जो। तो बिसु कहानी के बसु पहली मैं था लोगान सु कुछ बात कर जाऊँ हूँ। तो देखो बिया तो जिंदगी के मानो कुछ ही कुन पड़ियो, क्योंकि हजारों साल बीत गा, मतलब हजारों करोड़ों लाखों कत्ता साल बीत गया था। लोगन भी बेरो है ई बात को कि है ना। देखो पिछले पहला सिंधु घाटी काल आयो, फिर भी के बाद में तन तो बेरो है कि वैदिक सभ्यता आई, फिर के बाद में मौर्य काल आयो, गुप्त काल आयो। अब फिर भी के बाद में मुगल काल आगो, मुगल दिल्ली पर राज करया, कत्तो काई करया, है ना। तो काल बढ़तो गया, लोग आया, लोग मरया, लोग फिर वापस तो आया। लेकिन था सबने बेरो है कि ये बात को कि धरती पर कोई चीज री तो बा काई रिया, अपना जो कर्म है ने बरिया। आपा चोका कर्म करला ने तो बा कर्मा ने पाछा न अपना कर्मा ने याद रखला। तुम्हारो था सबसे आई रिक्वेस्ट है कि थे भी अच्छा अच्छा कर्म करो, धरती पर आया हो। आ तो बेरो है को नहीं कि आपा ने कि भाई आपा कितना साल जीवला ई धरती पर, है ना। क्योंकि कोई को कोई पतो को नहीं कौन ई धरती पर कत्ता साल जीसी और कौन कत्ता साल ने जीसी। तो मार तो सबसे आई निवेदन है कि ते घर से बाहर निकलो या घर आ रहे हो या कट्ठे भी जाओ तो था ना, अगर कोई की सेवा करवा को मौको मिले नहीं तो भी चीज ने छोड़नी नहीं, है ना। घर आ था मौको मिले माँ बाप की सेवा करवा को तो ब्याह माँ बाप की सेवा करूँ थी। कदे माँ बाप ने आ बात नहीं खेनी चाहिए कि थे माँ के लिए कुछ कुनी माँ या थे माँ के लिए कुछ कुन करया, या थे माँ की मतलब मैं कई कई लोगों ने देखी कि वह कई कई माँ बापा ने बोल दे कि थे माँ की तरफ सु मरगा, है ना। मतलब जमीन जायदाद का मामला में खेदे हुए या कामी में भी खेदे हुए, लेकिन कदे कोई माँ बाप ने आ बात नहीं खेनी है। क्योंकि वह माँ बाप जिया अपन पाड़ा पोषण है तो वो स्ट्रगल अगर आप देखा ने भाई, मान ले कोई चीज कियाणी काय करया है तो ई चीज को आपा एहसान कदे जिंदगी में चुकाई कौन सका। लेकिन आ बात अपन कद पतो चले जब आपने खुद के बच्चा होवे और फिर वह बच्चा अपन जिया जिया खेवे नहीं, जब बा चीज अपन रियलाइज होवे कि हाँ भाई आपन अपना बच्चा किया तो बा अपन किया नहीं कतो बुरो लागे नहीं भी बात को, तो अपना माँ बापन भी कतो बुरो लाग सी, है ना। तो मारो तो था लोगों से आई खेणो है कि कदे थान धरती पर भगवान भेजो है, अपन मान लो मनुष्य बनार भेजो है ना। क्योंकि मैं थान देखो बात बता रही हूँ, मैं हमारा मन की जो फीलिंग से मैं शेयर कर रही हूँ, है ना। देखो मैं थान कहानी स्टार्ट करूँ हूँ महात्मा गौतम बुद्ध, सारी दुनिया जाने है ना। बौद्ध समाज का जो संस्थापक था वह कौन चा, महात्मा गौतम बुद्ध था, है ना। बन सारी दुनिया जाने है, सारा देश मतलब भारत हो या विदेश हो या देश हो विदेश हो कहीं पर हो, मतलब आज उनको हर जगह पे जाना जाता है और जगह जगह पर उनकी वो प्रतिमाएं लगी हुई है। तो देखो गौतम बुद्ध जी जो थे ना, वो मतलब उनके बारे में मैं जितना कहूँ ना उतना कम है ना। उनका जो मतलब उनके माँ बाप जो है उन पे भी मतलब क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने मतलब घर बार सब चीज को जैसे उन्होंने त्याग दिया था, है ना। उन्होंने मतलब जैसे 16 वर्ष मतलब उन जब उनका जन्म हुआ ना, लोग जैसे कहते हैं जैसे जब उनका जन्म हुआ तो जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व। मतलब सोचो ईसा पूर्व, अपन तो अभी यहाँ पर है 2025 की मैं बता रही हूँ और ये बात है 563 ईसा पूर्व की, है ना। वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं 563 483 अगर कोई हिस्ट्री पढ़ता है ना तो वो जानता है कि जैसे हर जो काल है वो माइनस में चलता है, ठीक है। और उनके जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, पिता थे शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के सबसे मतलब ये कहे ना कि शाक्य वंश के सबसे जो स्ट्रॉन्ग राजा थे वो थे। माता थी इनकी महामाया। देखो ये जो महात्मा गौतम बुद्ध जो रहते हैं ना, इनकी जब बचपन में इनकी माँ ने इनका जन्म हुआ था ना महात्मा गौतम बुद्ध का, तो 7 दिन बाद में इनकी माता का देहांत हो गया था, है ना। तो इनकी मासी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने मतलब प्रजापति गौतमी ने इनको पाला पोसा बड़ा करा। बचपन में ही क्या है कि इनका जब बचपन बीत रहा था ना, तब बचपन में एक जो महाराज थे वो आए इनके घर पे और उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी कर दी इनकी कि ये तो भाई जो है ना या तो राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा, दो चीजों के लिए कह दिया इनके लिए। तो इनके घर वालों को लगा कि यार ये अगर मतलब सन्यासी भाई इकलौता बेटा
उनके पिता के भी, है ना। मतलब जो शुद्धोधन जी जो थे ना, उनके भी इकलौता बेटा। तो उनको लगा कि यार ये राजा बने तो ठीक है, लेकिन अगर मतलब सन्यासी बन गया तो अपने घर बार मतलब अपना कौन रहेगा भाई, पीछे अपने उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो उन्होंने क्या करा कि इनके पिता ने 16 वर्ष की एज में इनकी शादी करवा दी थी, है ना। तो 16 वर्ष की एज में इनकी शादी करवा दी यशोधरा नाम की लड़की से। यशोधरा जो है वो भी भाई साहब उस जमाने में कोलीय वंश की मतलब पुत्री थी, है ना। मतलब कोलीय वंश भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे वाला साम्राज्य रखता था अपने अपने आप में उस जगह का। तो 16 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी यशोधरा से। दोनों अच्छे से रहने लगे, घर बार अच्छे से बीतने लगा, है ना। टाइम बढ़ता गया। 28 वर्ष में मतलब इन ये जैसे 16 वर्ष से जैसे मान लो 27 साल तक जैसे, तो इन्होंने जैसे उस दौरान जैसे 16 से 27 साल का जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे ये जैसे रोज जाते घूमते करते कहीं पे, है ना। तो इन्होंने 4 चीजें देखी। तो इनका मन जो ना ऐसे उचटा दुनिया से, ऐसे उचटा। आज जब अपन भी जैसे इस चीज को आप लोग सोच के देखो कि देखो एक बच्चे का जन्म होता है, जन्म होकर के वो बड़ा होता है, अपने कार्य को पूरा करता है, फिर उसके बाद में वो बीमार होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। काम तो यही यही हो रहा ना संसार के अंदर, है ना। तो इन्होंने 4 लोगों को देखा। इन्होंने किन्होंने, महात्मा गौतम बुद्ध ने, इन्होंने 4 लोगों को देखा। इन्होंने देखा कि यार एक जो है ना, मतलब इनका जो घर त्यागने का जो कारण था ना, वो था वैराग्य भाव। इन्होंने मतलब मन में इनके वैराग्य भाव आ गया था कि मुझे अभी संसार में ये मोह है, ये धन माया, ये सब चीजें कुछ नहीं होती, मुझे इन सब चीजों से ऊपर उठना है। तो इन्होंने एक मतलब वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े आदमी को देखा पहली बार इन्होंने। तो उसकी जैसे झुर्रियां पड़ी हुई थी, वो लाठी लेकर के चल रहा था, है ना। तो और जैसे उसको जैसे कई उसके घर वाले क्या क्या चीजें सुना रहे थे, है ना। तो जैसे बुढ़ापे में जैसे मान लो तो उनको ये लगा कि यार मेरा जन्म हुआ है और मैं भी ऐसे ही होऊंगा कभी कभी ना कभी। तो हर इंसान, ये तो प्रकृति का नियम है कि हर इंसान का जन्म हुआ है, फिर वो अमर तो होने से रहा। तो उनका ये था कि भाई यार जन्म भी ले लिया, है ना, उसके बाद में ये बूढ़े वाली स्थिति कभी मेरी भी आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग गए कि यार ये तो बूढ़ा होना है, ऐसे ऐसे लोगों की ऐसे चमड़ी ऐसे हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, आदमी बिल्कुल पतला सा हो जाता है, मतलब ऐसे मरने जैसा हो जाता है। दूसरा इन्होंने आदमी देखा, सन्यासी आदमी, कि यार मतलब आगे गए रास्ते में तो इन्होंने एक आदमी देखा कि सन्यासी, वो सब कुछ अपना घर बार छोड़ छुड़ा करके और मतलब घूम रहा था, जंगल में ही सो रहा था, जंगल में ही रह रहा था, है ना, जंगल में ही खा रहा था, उसको अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि भाई अपन भी फिर ऐसे ही बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे अपन भी, या फिर जिंदगी का ये रूल है कि भाई कभी ना कभी किसी ना किसी को सन्यासी बनना पड़ता है। तो ये फिर ऐसे मतलब घर पे जैसे रात को सोते थे ना, तो इनको बार बार यूं ही चीजें लगती थी कि यार जब अपने को जिंदगी में ये करना ही है, तो जैसे अपन भी बूढ़े होएंगे, अपन भी कभी सन्यासी बन जाएंगे, तो भाई जैसे सन्यासी बन जाते तो फिर उसके बाद में घर बार इन सबको जैसे मोह है, ये जो प्रेम प्यार ये भावना है, इन सबको त्यागना पड़ता है। ठीक है, तो अपन अभी भी प्रेम मोह जो है ये सब त्याग देते हैं, अभी त्याग देते हैं, बाद में भी तो त्यागना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये अपने घर से जैसे बाहर गए, मतलब तीसरे चौथे दिन फिर गए, तो उन्होंने फिर एक दिन बीमार आदमी को देखा। तो वो बीमार आदमी ऐसे यूं तड़प रहा था अपनी बीमारी से कि उसकी बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। तो वो यूं तड़प रहा था, तो इनको ऐसे लगा कि भाई यार बीमारी भी होती है, क्योंकि ये तो मतलब एक राजा के बेटे थे ना, तो इन्होंने तो मतलब ऐसे कोई दुख देखा ही नहीं कभी जिंदगी में। तो इनको तो यूं लगा कि भाई यार, भाई जैसे अभी अपन मजे ले रहे हैं जिंदगी के, तो ऐसे ही लेंगे अपन तो, है ना। पर जब इन्होंने तीसरा जो व्यक्ति था बीमार, उसको देखा, तो यार कि ऐसे बीमार भी होते हैं और बीमार में ऐसे तड़पते भी हैं। तो मुझे तो ऐसा ऐसा जीवन नहीं जीना जिसमें ऐसे मतलब बूढ़ा होते हैं या सन्यासी बनते हैं या फिर बीमार भी होते हैं, तो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना। मैं तो भगवान की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करूँगा, आध्यात्मिक बनूंगा मैं ना। फिर इन्होंने चौथा व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति।
जब मतलब ये रास्ते में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति को मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लिटा करके लेके जा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि यार ऐसा भी होता है कि एक आदमी मर जाता है, फिर इसको लोग लेके जाते हैं, फिर जला देते हैं। क्योंकि इनको तो खुद को तो बचपन से जैसे जब से भविष्यवाणी कर दी थी ना, तब से इनके पिता ने इनको अंदर ही रखा था गढ़, क्योंकि वैसे भी राजा के बेटे थे, तो राजा के बेटे कहाँ बाहर जाते हैं, तो जो ऐसी चीज़ें देखेंगे। और दूसरी बात कि जब इनकी भविष्यवाणी बचपन में एक गुरुजी ने कर दी थी, तो तब से इनके पिता डरे हुए थे, तो ये जो है इनको बाहर की चीज़ें नहीं दिखाते थे, है ना, कुछ भी जैसे होता था। लेकिन जब फिर इन्होंने खुद ने देखा ना, मृत व्यक्ति को देखा, तो इन्होंने कहा यह भी होता है ना, लाइफ में ये सब पल भी आता है कि आदमी को मरना भी पड़ता है। तो मैं तो मेरे परिवार वालों से इतना प्रेम करता हूँ कि फिर मैं तो ये सब चीज़ देख ही नहीं सकता। इन्होंने ऐसा खुद के मन में सोचा कि भाई यार मैं तो नहीं देख सकता ऐसा, क्योंकि ये बहुत भावुक थे, बहुत वो थे। तो फिर इन्होंने उसी दौरान ये कहा कि भाई मुझे इतना प्रेम है कि मैं बाद में ये करूं, तो मैं अभी घर त्याग देता हूँ और घर त्याग करके कहीं पर भी चला जाता हूँ। तो इन्होंने फिर ये मतलब 28 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या करा, मतलब 28 वर्ष तक, तो 28 वर्ष में तो इनकी फिर पुत्र हो गया, पुत्र का नाम था राहुल। तो इनके घर वालों को लगा कि अब तो बेटा भी हो गया, तो अब ये कहीं नहीं जाएगा। इनके घर वालों को ये लग रहा पीछे से कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, बेटा भी हो गया, अब इसका मोह जो है बेटे में पड़ जाएगा। पहले शादी कर दी, यशोधरा में पड़ गया, उसके बाद में भाई पुत्र भी हो गया, तो अब पुत्र राहुल में पड़ जाएगा, जीव पड़ जाएगा। लेकिन भाई ये तो मन ही मन इनके द्वंद्व चल रहा था ना, क्योंकि ये बाहर जाते थे, लोगों को देखते थे, तो उनके मन द्वंद्व चल रहा था कि भाई मुझे तो ये मोह जो त्याग है वो करना ही है, क्योंकि मुझे किसी के प्रति प्रेम भाव ज़्यादा नहीं रखना, है ना। तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है अपना घर त्याग दिया था। देखो बौद्धों में जो है ना, घर त्यागने की जो क्रिया होती है ना, मतलब उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो और जब इन्होंने घर त्यागा ना, तब इनका एक साथी था, है ना, एक फ्रेंड था, दोस्त था, जिसका नाम था छंदक। और जिस घोड़े पे ये बैठ के गए ना, उस घोड़े का नाम था कंटक। तो ये मतलब ये जब मतलब इन्होंने अपना घर बार, राजा के बेटे होते हुए भी इन्होंने अपना घर बार त्याग दिया, और ये जो है ना फिर वहाँ से चले गए। और चल जा करके ये सारनाथ, मतलब यूपी में एक जगह है सारनाथ, ये वहाँ पर चले गए। और वहाँ पर एक नदी है रिज्जूपालिका नदी, वहाँ पर ये उसके किनारे मतलब बैठ करके, जैसे भगवान गौतम बुद्ध है उनका वो करने लगे, मतलब उनको जैसे ध्यान करने लगे, बस ध्यान में बैठ के जैसे। तो इन्होंने मतलब ध्यान करा 6 साल तक। इन्होंने कितने साल तक? 6 साल तक ये उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, और सॉरी रिज्जूपालिका नदी नहीं थी, निरंजना नदी के किनारे थी। निरंजना नदी के किनारे ये बैठ करके कठोर तपस्या करी थी इन्होंने, है ना। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद में इनको, जब ये 35 वर्ष के हुए थे ना, तो इनको बैशाख पूर्णिमा के दिन ही, देखो इनका जन्म भी बैशाख पूर्णिमा, मृत्यु भी बैशाख पूर्णिमा, और इनको धर्म का मतलब जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, वो भी बैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो इनको 35 वर्ष की उम्र में ही इनको बैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तब इन्होंने मतलब ये कहा था इनका कि भाई अब मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मैं पूरे संसार में ज्ञान को फैलाऊंगा। तो इन्होंने जगह जगह जा करके भगवान बुद्ध के उपदेश दिए कि अच्छे कर्म करो, है ना। और क्या नाम से, ये कर्म में विश्वास करते थे, ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे, ये मतलब नास्तिक है। क्योंकि जो जैन धर्म हुए, बौद्ध धर्म हुए, है ना, और एक चावार्क धर्म हुआ, ये तीनों की तीनों क्या है, ये नास्तिक है। ये भगवान को नहीं मानते, ये लोग मानते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्म को। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि आपके अगर कोई इस जन्म में आपकी कोई इच्छा पूरी हो गई तो आपको पुनर्जन्म जरूर मिलेगा इनको, ना। तो इन्होंने मतलब सबसे पहले, आज अपन जैसे हिंदी बोल रहे हैं, राजस्थानी बोल रहे हैं ना, इन लोगों की भाषा थी पाली भाषा। तो इन्होंने पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिया था और सारनाथ जगह पर दिया था। और जो उपदेश देते थे ना, उसी को बोलते, मतलब धर्म के बारे में जो उपदेश देते थे उसको बोलते थे धर्म चक्र परिवर्तन बोलते थे। तो इन्होंने देखो इन्होंने इतना कुछ करा, महात्मा गौतम बुद्ध ने, इन्होंने जगह जगह पे जा करके बौद्ध धर्म का प्रसार करा था इन्होंने जा करके। और इन्होंने मतलब जगह जगह पे, जैसे एक बिंबिसार जो राजा है मौर्य काल का, मतलब बिंबिसार का जो राजा था, उन्होंने भी इनके लिए मतलब जातक विहार बनवाए थे,
मतलब है ना। बेलूवन बिहार जो है ना, आज कहाँ पर है, ये भी यूपी के अंदर है। ये बिम्बिसार ने बनवाया था, है ना, इनके लिए, महात्मा गौतम बुद्ध के लिए ना। जेतवन बिहार है, वो अनाथ पिंडक व्यापारी ने बनवाया था इनके लिए। पुम्बाराम बिहार है, वो प्रसेनजीत जो राजा था ना, उन्होंने बनवाया था। ये मगध के राजा थे, है ना। तो इन्होंने मतलब कई जगह पर बिहार मतलब ये बिहार बने हुए हैं। बिहार का मतलब जैसे आज अपने मंदिर होते हैं ना, तो उस टाइम पे मंदिर मतलब नहीं बोलते थे। उस टाइम पे जैसे गौतम बुद्ध, बौद्धों में जैसे बिहार ही बोला जाता, मंदिर नहीं बोला जाता, है ना। तो जैसे जो भगवान के लिए जो भी बनाए जाते हैं ना, उनको बिहार बोला जाता है। तो इन्होंने मतलब जगह जगह पे जा जा करके मतलब लोगों को समझाया कि तुम मतलब अच्छे काम करो, अच्छा कर्म करो, है ना, ये सब चीज़ें। तो मैं भी आप लोगों को यही चीज़ कहना चाह रही हूँ। जब महात्मा गौतम बुद्ध है, बौद्ध धर्म है, उसमें भी यही चीज़ कही जाती है कि भाई अच्छा कर्म करो। जैन धर्म है, उसमें भी यही चीज़ कही जाती है कि भाई अच्छा कर्म करो, है ना। और जो अपना हिंदू धर्म है, इसमें भी यही चीज़ कही जाती है कि अच्छा कर्म करो। थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफरेंट है, बट ये है कि भाई हाँ, कर्म आप अच्छा करोगे तो आपका आने वाला पल जो है, आने वाला जो समय है, वो अच्छा रहेगा, है ना। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। खमा गणिसा, राम राम सा।